हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण ना। इस प्रश्न से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना इस बात को। 7-10 नंबर मिल सकता है इस प्रश्न से, मतलब इस चैप्टर से। द्विघात समीकरण है। आइए हम लोग द्विघात समीकरण में जो जो सूत्र हमें पता होना चाहिए पहले हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले द्विघात समीकरण जान लो। जैसे यदि पी ऑफ एक्स एक द्विघात बहुपद है, अभी तक पीछे हम लोग बहुपद ही पढ़ के आए थे जो कुछ इस रूप का था। अगर आपको बताएं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। अगर इसी को बराबर 0 कर दोगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। और ध्यान देना इस बात में, यहाँ जो चर है यहाँ पे यक्स है और यक्स की घात कितना होगा 2। तो जिसमें घात कितना होगा 2 तो वो द्विघात बहुपद होगा। अगर बराबर 0 लिखते हो तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसी को द्विघात समीकरण बोलोगे। मानक रूप याद रखना, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप है। अगर हम आपको बात करें तो यहाँ पे देखो एक शब्द आ रहा है ए, एक आ रहा है बी और एक यहाँ पे है सी। अगर ध्यान से देखो तो ए क्या है, ए बी और सी जो है एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें ए के बारे में तो ए देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक है। याद रखना यक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब चर यक्स स्क्वायर में, मतलब जो यक्स में है जो इसका स्क्वायर है उसमें किससे गुणा हुआ है, ए से। तो यहाँ पे याद रखना यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। अगर हम लोग यक्स का गुणांक की बात करें, यक्स का गुणांक, तो यहाँ पे यक्स का गुणांक b है और b क्या है देख सकते हो। यहाँ पे देखो यक्स का गुणांक b है। हम लोग तुलना करेंगे तो वहाँ काम देगा, इसलिए बता रहे हैं आपको। और चिन्ह सहित वैल्यू रखते हो, प्लस था दोनों तो सबसे सामने प्लस लगाया नहीं जाता है, मान लिया जाता है। तो हम लोग वहाँ पे लगा है, मान लेना। और देखो जिसमें चर हो ही ना, अर्थात जिसमें यक्स वाई ना हो, जो बचता है शेष सभी क्या होते हैं, सी होते हैं, जिसको हम लोग अचर पद भी बोल सकते हो। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, सी है, जिसमें यक्स ना हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या होने वाला है। देखो आगे पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूल। अब देखो यहाँ पे लिखा है चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल या तो हल कहलाते हैं। ठीक है, नहीं समझ पाए हो अगर हम आपको समझाए, देखो जैसे यहाँ पे मान लो दिया गया है यक्स स्क्वायर -4 बराबर 0। यक्स की 2 घात है, द्विघात समीकरण होगा। देखो अगर हम लोग इसका मूल ज्ञात करना है, मूल अर्थात तो हल, इसी को शून्यक बोलते हो, या इसको छोड़ो जाने दो। तो देखो इसका मतलब ये हुआ यक्स का कौन सा मान यहाँ पे रख दे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, LHS बराबर RHS अर्थात 0 हो जाए, ठीक। या इसको शून्यक भी बोला जाता है ना, इसी को हम लोग मूल बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे यक्स बराबर +2 रख के देखें तो क्या देखो LHS बराबर RHS होता है, अर्थात वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे अगर यक्स के स्थान पे प्लस का 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -4 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 -4 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। देख सकते हो दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, अर्थात ये इसका हल होगा, मूल होगा। क्या देखो यक्स की घात अगर 2 है, इस बात को भी याद रखना होगा, जितने यक्स की घात होती है उतने ही उसके हल होते हैं। ये तो आप याद रखना, जितने घात उतने उसके हल। द्विघात समीकरण कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। एक तो यहाँ पे मिल गया। अगर हम लोग यक्स स्क्वायर -4 की चर्चा करें तो इसमें यक्स का एक मान +2 होगा, इसका मतलब एक मान तो और होगा। आप माइनस रख के देख लो, -2। अब देखो इसी में रख के देखो, यक्स के स्थान पे -2 रख रहे हैं, स्क्वायर करोगे -4 बराबर 0, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4, -4 बराबर 0, 0 बराबर 0। मतलब यक्स के 2 मान मिले, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। इसी दोनों को हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलोगे, इसी को मूल। ये भी मूल है, ये भी मूल है। देखो दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पे एक +2 आया है, एक -2, और इसी को हम लोग एक को अल्फा मानते हैं, आगे हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे। और इसी मूल को बीटा। भाई जब हम लोग कुछ पता ही नहीं होगा तो हम लोग जो मानेंगे, एक मूल को यक्स का, ये मूल मतलब यक्स का मान समझ लेना, एक को अल्फा मानोगे, एक को क्या मानोगे, बीटा मानोगे।
ठीक। देखो रिवीजन में इतना बेसिक से बता दे रहे हैं, तो अगर नहीं भी पढ़े होगे तो हो सकता है आ जाए, बस संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे मूल हम लोग बताए ना, 2 मान मिला, देखो एक अल्फा मिला एक बीटा मिला, जो यहाँ पे x बराबर +2 है, एक को अल्फा माने एक को बीटा माने। अब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो देखो यहाँ से सूत्र मिला है, इन दोनों का आप योग भी कर सकते हो, गुणनफल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मूलों का योग वही ना, जो x का मान मिला है उसी को मूल बोलते हैं, उन्हीं को जोड़ दो तो किसके बराबर होता है, -b/a। अभी हम लोग आपको बताए थे ना, b क्या है, देखो b है x का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक, वहाँ पे यहीं भी लिखा है देखो, चाहे -b/a याद रखना, चाहे बोल सकते हो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c को अचर पद, x² का गुणांक a ही होता है। और इस नोट को आप पढ़ो, देखो इसमें लिखा गया प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, जितने उसमें अचर बोल रहे हैं, चर की घात होगी। जैसे द्विघात समीकरण में 2 घात होगी अधिकतम, तो x के 2 मान मिलेंगे। यदि x बराबर a द्विघात समीकरण का एक मूल होगा, यदि और केवल यदि p बराबर 0। और एक आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग सूत्र भी आपको बता दें। तो देख सकते हो यहाँ पे द्विघात, तो देखो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का जो हल होता है, जो मूल निकालना होता है, उसके कुछ नियम दिए गए हैं। सर्वप्रथम देखो, वैसे हम आपको देखो ऐसे आप चेक कर लेना, पढ़ लेना, हम एग्जाम्पल में बताएंगे वहीं से समझ पाओगे। और एक द्विघाती सूत्र होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, जिसे हम श्रीधराचार्य बोलते हैं। अगर गुणनखंड विधि से नहीं लगाना चाहते हो तो इस विधि का उपयोग कर सकते हो, लेकिन जब प्रश्न में कुछ ना दिया रहे तो चाहे जो विधि लगाना, अगर स्पेशल दिया गया है तो आपको द्विघात समीकरण या श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। अगर x के मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं, x बराबर -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac पूरे का बटे 2a, ठीक। यहाँ से x का मान निकाल सकते हो। 2 विधि है निकालने का, एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक श्रीधराचार्य विधि द्वारा, ठीक है। कुछ और सूत्र मिलेंगे, पहले हम लोग इस टाइप के सवाल लगा लेंगे, जो दोनों हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद दूसरा विविधकर वाला सूत्र बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ बात करेंगे। तो आइए कुछ सवाल लगाते हैं, फिर आपकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए अब इस प्रश्न से हम लोग इसको समझते हैं। देखो प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। मतलब देखो अगर हम लोग इन देखो सभी, अब भाई बहुविकल्पी प्रश्न सभी को हल करना चाहिए, लेकिन हम आपको आइडिया दे रहे हैं। देखो कैसे आप पहले इन सभी को हल करोगे। अगर द्विघात समीकरण होगा तो इस रूप का आएगा, जैसे ax² + bx + c बराबर 0। अगर इस रूप में आ गया तो समीकरण द्विघात होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग पहला चेक करें, देखो सबको चेक करना है, हल करोगे, ठीक है। जैसे पहला हल करेंगे, अगर इसमें हम लोग पहला चेक करें, पहला समीकरण लिखा गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। अब इसको हल करो, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा दोगे तो a² मतलब x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab मतलब 2x, और 1 का गुणा करोगे 2x आ जाएगा। 2 का गुणा x में करोगे 2x, प्लस का गुणा माइनस में करोगे -2 × 6। तो यहाँ से हो जाएगा x²। देखो ये +2x है, इधर ये +2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग काट दे रहे हैं। तो बचा कितना, देखो x² + 1 और ये -6 इधर आएगा तो +6 बराबर 0। x² + 6 = 7 बराबर 0। तो हो जाएगा x²। देखो ax² + bx + c से तुलना करोगे तो यहाँ पे x वाला पद गायब है, तो यहाँ पे लिखोगे 0 × x + c। देखो तुलना करो, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी हल करके देख सकते हो। और हाँ एक बात याद रखना, देखो 0 मतलब x का गुणांक 0 होता है, अचर पद c 0 हो सकता है,
लेकिन यक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होगा, मतलब यक्स स्क्वायर वाला पद गायब नहीं हो सकता है। तो अर्थात इसमें पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, जैसे अगर आपको चेक करा दें, अब ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है देख सकते हो। यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 3। इसको हल कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। इस यक्स का गुणा यक्स में कराओगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं क्यों गलत है। तो यक्स का गुणा फिर 1 में करोगे तो यक्स ही होगा। माइनस 2 का गुणा यक्स में करोगे माइनस 2 यक्स, माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस 2 एकन्नम 2। सेम ऐसे गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 3 में करोगे तो प्लस का 3 यक्स, माइनस 1 का गुणा यक्स में करोगे माइनस यक्स, माइनस गुणा प्लस में माइनस और 3 एकन्नम 3। देखो ये यक्स स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे भाई, इसको पक्षांतर करोगे माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल। अब देखो अगर इसको हल करोगे 2 यक्स माइनस में है 1 यक्स प्लस में है, घटाओगे तो माइनस का यक्स होगा। माइनस को 2 इधर हल करोगे 3 यक्स में 1 यक्स घटाओगे तो 2 यक्स प्लस का माइनस 3। इस 2 यक्स को इधर लेकर आओ, माइनस यक्स प्लस 2 यक्स इधर आएगा तो माइनस 2 यक्स, माइनस 2 माइनस 3 को भी इधर लेकर आओगे तो प्लस 3 बराबर 0। तो सेम चिन्ह है, जोड़ दोगे तो माइनस का 3 यक्स माइनस 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, वो भी प्लस का 1। अब देखो इसमें यक्स स्क्वायर वाला पद गायब है। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे 0 यक्स स्क्वायर। याद रखना इसमें बी और सी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। देखो इसमें यक्स स्क्वायर का पद गायब नहीं है। अगर द्विघात समीकरण होता तो इसमें यक्स की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो अधिकतम 1 ही है, इसलिए रैखिक समीकरण बोल सकते हो। रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद बोल सकते हो या रैखिक समीकरण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। बाकी हल करोगे सेम ऐसे आएगा, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। अब देखो आओ इसको हल करते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो यक्स का मान निकालना है। तो इसको कैसे हल करोगे, यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। यक्स का मान निकालना हो, हल हो, या यक्स का मूल निकालना हो। इसको 2 तरीके से हल कर सकते हो। जैसे यक्स स्क्वायर उस जिसका मान निकालना होता है एक तरफ कर दो, उसको एक तरफ कर दो, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/9। वर्गमूल ले लो तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/9। जब वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस बाहर आ जाएगा। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3। देखो यक्स के 2 मान आने चाहिए थे, एक प्लस का 1/3, एक माइनस का 1/3। ये रहा इसका हल। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 यक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9। इसको हल करना है। जब बराबर रहता है तो तिर्यक गुणा करते हो, पहले गुणा कर लो। यक्स स्क्वायर प्लस 5 एकन्नम यक्स स्क्वायर प्लस 5 और 9 एकन्नम 9। तो अब इसको हल करोगे तो यक्स स्क्वायर ये 9 प्लस 5 उधर है, उधर जाएगा तो -5। तो यक्स स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गए 4। तो यक्स बराबर अंडर रूट, दोनों पक्षों को वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 2। इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, देखो कैसे, सूत्र से। सूत्र बता दे रहे हैं, देखो याद रखना। a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में हो, अगर अगले ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे देखो यहाँ से, देखो उतना तो हल करोगे ही गुणा भाग करके। इसको देखो हम लोग यक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 कर सकते थे, प्लस था इधर आएगा तो माइनस। देखो a स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो यक्स स्क्वायर माइनस 4 का लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब देखो यही सूत्र बन सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक के स्थान पे यक्स है 2, एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ पे करोगे जब यक्स प्लस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर -2। एक मान देखो ये मिला माइनस वाला। और फिर करोगे जब यक्स माइनस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर प्लस का 2। भाई 2 हल होने चाहिए थे, 2 हल मिल गए, एक माइनस है एक प्लस, यही यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है। ऐसे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं।
अब देखो जो हम लोग छोड़ दिए ना, बाकी सब ऐसे थे, उसको हल करना आप। प्रश्न है देखो, यदि द्विघात समीकरण का एक हल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हल भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक हल है, अगला p का मान ज्ञात करना है। देखो अगर हल होता है तो उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर कोई किसी का हल है तो उस समीकरण में रखोगे तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हल कर रहे हैं। देखो क्या है, अच्छा प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण ना लिख लो, x² - 2x + 2x था -p बराबर 0 का एक हल कितना है, -2। इसका मतलब समझते हो, एक x का मान -2 आया है। तो अगर ये x बराबर -2 आया है तो इसमें रखोगे तो ये संतुष्ट करना चाहिए इस समीकरण को, तभी उसका हल होगा। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि, तो यहाँ पे हल है, ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसलिए लिख दे x बराबर -2 रखने पर, इसी समीकरण में रख दो जहाँ x है। तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगाओगे, फिर 2 था तो 2 ऐसे लिखोगे। x के स्थान पे -2 रखना है, -2 - p बराबर 0। हल करोगे, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करोगे या प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस होता है, 2 दूनी 4 -p बराबर 0। ये +4 -4 घटाओगे 0 हो जाएगा, तो 0 - p बराबर 0, या बोल सकते हो p बराबर कितना आया, 0। तो p का मान कितना आएगा, 0। ये रहा आपका आंसर। बहुविकल्पी में ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर चेक कर सकते हो तो चेक कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है होमवर्क। देखो सेम ऐसे है, यदि 2x² + ax + 6 का एक मूल 2 हो तो क्या करोगे भाई, x बराबर 2 था ना, तो 2 रख देना, रखोगे a का मान निकल आएगा। ऑप्शन जो भी हो बताना आप कमेंट करके। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं जो 2 नंबर का पूछा जाएगा। देखो द्विघात समीकरण को हल कीजिए। देखो द्विघात समीकरण को हल करने की आपको विधि बता दें। एक गुणनखंड विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। एक द्विघाती सूत्र होता है, एक द्विघाती सूत्र होता है। द्विघाती सूत्र यही वाला ना, श्रीधराचार्य। इस द्विघाती सूत्र को एक नाम से और जानते हो, श्रीधराचार्य से। तो सूत्र क्या होता है, -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac बटे 2a। बताए भी थे। तो जब गुणनखंड से ना लगे तो आप ये सूत्र लगा सकते हो, या फिर प्रश्न में स्पेशली बोला जाए कि इसी से गुणनखंड से हल करना है कि द्विघात समीकरण से। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं बोला गया है, आप पहले इसको लिखोगे। तो जो समीकरण दिया गया है इसको हल करते हैं। समीकरण दिया गया है 6 + x - 2x² बराबर 0। देखो पहले इसको मानक रूप में लिखो, मतलब x की घात 2 पहले होना चाहिए। देखो इसमें उल्टा सीधा लिखा गया है, तो इसको लिखोगे मानक समीकरण, ऐसे लिख लेना। मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, रूप में लिखने पर। चलो लिखो तो -2x² पहले लिख दोगे, इसको चिन्ह सहित आता है सब। ये प्लस का x है, फिर प्लस का c। देखो आप कोशिश ये करो कि जो x² का गुणांक है ना वो चिन्ह प्लस में सदैव रहे। तो इसको प्लस कैसे कर सकते हो, दोनों पक्षों में अगर माइनस से गुणा कर दोगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस से गुणा करने पर। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²। ये प्लस है तो माइनस क्यों ऐसे होता है, देखो माइनस का गुणा माइनस में करते हो तो प्लस आता है, प्लस के गुणा माइनस में करते हो तो माइनस आता है, या माइनस के गुणा प्लस में करते हो तो भी माइनस आता है, और प्लस का गुणा प्लस में करते हो तो भी प्लस आता है। मतलब सेम चिन्ह का गुणा करोगे प्लस, विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे माइनस, सिंपल है। तो वही माइनस गुणे प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस गुणे प्लस करोगे तो भी माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से एक विशेष बात याद रखना, गुणनखंड विधि हम लोग लगाने जा रहे हैं। गुणनखंड विधि का ये नियम होता है कि सबसे पहले आप जो ध्यान से देखना, जो यहाँ से x² है इसके गुणांक जो भी हो
उसका गुणा आप अचर पद में जिसमें यक्स नहीं होता है, इस 6 में यक्स नहीं है, इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 6। ऐसे गुणा करा के देखो 12 आ गया। अब देखो जो गुणा करने पे जो भी आए उसका आप 2 टुकड़ा करोगे, ऐसा 2 टुकड़ा करोगे, इस 12 का ऐसा 2 टुकड़ा करोगे कि गुणा करने पर वही जो गुणा यहाँ पे किए हो वही आए, अर्थात 12 ही आए गुणा करने पर। तो ऐसे 2 टुकड़ा करो, जैसे 6 दूनी 12 भी हो जाएगा और 4 तीन 12 भी हो जाएगा। लेकिन देखो अब ऐसा गुणा करो कि जो देखो इस यक्स देख रहे हो, यक्स के सामने कोई अंक हो वही आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो बोलोगे घटाने पर, प्लस है तो बोलोगे जोड़ने पर। देखो जैसे 6 दूनी 12, 12 का ऐसा 2 टुकड़ा करो कि गुणा करने पर 12 आए, लेकिन यहाँ माइनस है तो बोलोगे घटाने पर 1 आए। अगर प्लस होता तो क्या बोलते जोड़ने पर 1 आए। तो यहाँ माइनस है तो बोलोगे घटाने पे 1 आए। तो हम लोग संख्या सोचे 4 और 3, 4 3 12, और इसी संख्या को घटाओगे तो 1 आ भी रहा है, दोनों नियम का पालन हो रहा है। तो बस आपका काम बन गया। अब देखो कैसे काम बन गया। अब इसको ऐसे आप पहला पद उतार लोगे 2x² माइनस, अब देखो इसी 1 के स्थान पे भाई जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, उसको लिखोगे जो यहाँ पे जोड़े घटाव रहोगे 4 - 3, और हल करने पे ऊपर वाला आना भी चाहिए। बाहर x लिख दोगे और -6, बाकी जो है सब ऐसे उतारोगे, बस यहीं चेंज करोगे। देखो 2x² अपने स्थान पे है, माइनस अपने स्थान पे है, 4 में 3 घटाओगे 1 भी अपने स्थान पे हो गया, x सब वही लिखा गया है। अब इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा आपका आंसर 2x² माइनस, देखो इस माइनस गुणा प्लस 4 में करोगे तो प्लस है सामने, माइनस प्लस माइनस। अब इस 4 का गुणा x में करोगे तो 4x, दोनों तरफ है, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x में करोगे तो 3x - 6 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन लेना है, याद रखना। इसमें भी 2 है, 4 में भी 2 है ना, 4 को लिख सकते हो, देखो 2 गुणे 2, 2 तो है ही, तो 2, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, 2x कॉमन ले लिए, देखो 2 बाहर हो गया है। x² को लिख सकते थे आप x गुणे x, 1 x बाहर है, 1 तो बचेगा, x - 2 बच जाएगा। अब देखो इन दोनों में से ऐसा कॉमन लेना है आपको कि यही वाला बचना ही चाहिए हर हाल में, ऐसे कॉमन लोगे। तो +3 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ x बच जाएगा, प्लस है माइनस तो वही लिखोगे, और 3 दूनी 6 हमेशा गुणे के रूप में कॉमन होता है, याद रखना, बराबर 0। बस इसी को सॉल्व करो, एक ही वीडियो में समझ सकते हो ना, आप अभ्यास करे होगे, आपको टीचर बताए भी होंगे, हम लोग आपको बता दे रहे हैं फिर से। अब देखो इन दोनों में फिर x - 2 कॉमन है, कॉमन ले लो, ऐसे गोचना वोचना नहीं है ना, आप समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं हम आपको। x - 2 देखो कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 2x बचा, फिर बचा कितना प्लस का 3 बचा। अब हल करना था तो अब एक बार इसको 0 करोगे, इस ब्रैकेट को, एक बार इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पे लिखोगे जब x - 2 बराबर 0 तब x बराबर -2 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आपका यहाँ से एक x का मान तो निकल रहा है भाई, x के कितने मान निकलेंगे 2, जितने घात के समीकरण उतने उसके मान। यहाँ पे x की घात 2 है तो x के 2 मान आएंगे, और याद रखना इसी को अल्फा भी बोलते हो ना, जो वैल्यू आ जाता है मूल। फिर यहाँ लगा रहे हैं, देखो अब अगला ब्रैकेट 0 करो, ये वाला यहाँ पे लिखोगे जब 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर इधर 2 का गुणा हो रहा है, उधर भाग हो जाएगा, ये नियम होता है पक्षांतर का। x बराबर -3/2, तो ये रहा इसका हल, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से रहा। आइए अगला हल करते हैं। प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² बराबर 0 को हल कीजिए।
चलो हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो जब गुणनखंड ना हो पाए आप श्रेणी, देखो इसमें तो हल करने के लिए बोला है, द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधि है। एक पूर्ण वर्ग था लेकिन कोर्स से हटा दिया गया है तो उसको बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अगर अब हम आपको बताएं तो इसमें श्रीधरा 4 लगा देना ना, बहुत आसान हो जाएगा अगर इसको लगा दोगे तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। सेम ऐसे सवाल है, पहले समीकरण को लिखो फिर आगे हम बात करेंगे। तो समीकरण जो दिया गया है द्विघात का x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, इसको हल करना है। देखो सबसे पहले श्रीधरा 4 का जो सूत्र होता है वो याद कर लो आप। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। अगर अब देखो तो अब तुलना करोगे, पहले तुलना किससे करते हो भाई, जो ए बी सी है ये है क्या, बी है यक्स का गुणांक, ए है यक्स स्क्वायर का सी अचर पद है। मतलब जब ऐसे तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो सारी वैल्यू निकल जाएगी, हम लोग वहाँ पे रख देंगे। लेकिन ध्यान से देखो ये हम लोग तो मानक रूप इस रूप में पढ़े थे लेकिन यहाँ भी स्मॉल ए बी दे दिया है। इसका मतलब इसी सूत्र में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, जो स्मॉल है उसको कैपिटल मान लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0 से, इसी से तुलना करोगे, नहीं तो भाई सेम सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलो तो इसको तुलना करो पहले, देखो क्या आता है। तो यहाँ पे लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो यहाँ से ए कुछ नहीं है तो 1 है तो कैपिटल ए बराबर 1 मिला, कामा बी के स्थान पे 2b है, बी के स्थान पे कितना है 2b है तो 2b रख दो कैपिटल बी के स्थान पे। देखो अगर स्मॉल भी लिखते तो यहाँ भी बी, यहाँ से भी कैंसिल कर देते तो गड़बड़ हो जाता। और कैपिटल सी बराबर देखो जो बचता है वो पूरा सी होता है तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंपॉर्टेंट का लेना ये सवाल। तो यहाँ से श्रीधरा 4 से यहाँ पे लिखोगे श्रीधरा 4 से सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी, तो भाई सूत्र में भी बी चेंज कर दोगे ना, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a, ये सूत्र लगेगा। सबका मान पता है, रख दो उठा के हल कर दो, आंसर होगा। बस इसी से सॉल्व करना है। माइनस तो सूत्र वाला था ये, अब b के स्थान पे 2b लिखोगे, क्या लिखोगे 2b प्लस माइनस अंडर रूट लगाओगे बड़ा से ऐसे। अब b का मान कितना है, माइनस का नहीं प्लस का 2b है तो 2b, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर माइनस 4, तो सूत्र में होता है a का मान 1 है तो 1 रखोगे, और c का मान यहाँ पे ध्यान देना क्या है, जब ब्रैकेट आता है तो एक ब्रैकेट और लगाओ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही गलती करोगे ब्रैकेट के लगाने में और सब गलत हो जाएगा। और 2a ना, तो 2a के स्थान पे 1 है तो 1 रखोगे। आओ आराम से सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना इसको, बढ़िया प्रश्न है। यक्स बराबर बढ़िया इसलिए है, थोड़ा ए बी सिम जो दे दिया है आपको उसको हल करने में दिक्कत हो सकती है, बस इसलिए बढ़िया, बाकी सवाल में कुछ दमखम नहीं है। चलो इसको ऐसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा 4 मतलब हो जाएगा, अब b का करोगे तो b स्क्वायर। देखो ध्यान से, इस माइनस का गुणा इस माइनस में करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 4 का नम 4 हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बटे कितना 2 एकन्नम 2। चलो आगे बढ़ते हैं, x बराबर माइनस 2b प्लस माइनस, ध्यान से देखो 4 इसमें भी है,
4 इसमें भी अंदर कॉमन ले सकते हो, अंदर कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस 4 तो बाहर हो गया है तो क्या बचे, ए स्क्वायर भाई, प्लस को गुणा माइनस में करोगे तो माइनस ही आएगा, बी स्क्वायर, यही बचा। अब पूरे एक बटे कितना, 2। चलो और सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, ज़्यादा शॉर्टकट करोगे गलत हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग लॉन्ग ही बता रहे हैं आपको। यक्स बराबर -2b प्लस माइनस, देखो अगर अंडर रूट 4 होता है तो इसको आप लिख सकते हो 2, इस बात को जानते हो आप, मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो यहाँ से अगर 4 बाहर निकालोगे तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, अंदर से 4 हट गया। देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और हम लोग एक गलती कर रहे हैं उसको आप सुधार लो, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पे b स्क्वायर था तो 4 कॉमन लिए तो यहाँ से कोई जादू थोड़ी करे हो, कॉमन लेने पे b स्क्वायर a स्क्वायर थोड़ी बदल जाएगा ना, यहाँ पे b लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देख सकते हो जो यहाँ पे ना, सुधार लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये b स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, बचा कितना, a स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ो। यक्स बराबर, अब देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, कॉमन ले लो, कॉमन लेने पे क्या बचेगा, देखो लिख रहे हैं माइनस बचा, b बचा, प्लस और माइनस बचा, सॉरी बच्चा जो भी हो। और हाँ देखो इसको हल कर दो ना यार, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, ए होगा। चलो भैया बटे कितना, 2, इस 2 से 2 उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। यक्स बराबर, अब देखो बचा क्या, चलो देख लो, -b प्लस -a, केवल यही बचा। यक्स का मान तो मिल गया भाई, 2 मान मिलने चाहिए, 2 मान है भी, आप घबराओ मत। देखो कौन कौन सा है भाई, यहाँ प्लस माइनस लगा है, मतलब एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस, और याद रखना चिन्ह यहीं का प्लस माइनस करते हो, इसको प्लस माइनस मत कर देना। चलो तो एक बार लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो ले लो भैया। तो यक्स बराबर, देखो इसको नहीं बदलना है, इसी में से प्लस लोगे तो माइनस हटा दोगे, प्लस लोगे तो सॉरी माइनस लोगे तो प्लस हटा दोगे, समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। तो माइनस भी अपने स्थान पर रहेगा, प्लस ले रहे हो तो माइनस हटाओ, तो यहाँ पे प्लस और a, ठीक, इसको अच्छे से लिख सकते हो, और मतलब जो प्लस है उसको पहले लिख दो, जो माइनस है उसको बाद में, मतलब a प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, a और माइनस, अपने माइनस भी अपने साथ आएगा ना यार चिन्ह के साथ, तो a माइनस b, तो एक यक्स का मान कितना मिला, a माइनस b, इसको घेर सकते हो। देखो कितना बढ़िया प्रश्न था, सोचो। अब हम, आप नीचे लगाना, हम इस साइड लगा रहे हैं। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लो तो यक्स बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस तो रहेगा, बदलते यहाँ यहीं से हटाते हो तो माइनस बी, अब प्लस हटा दो, माइनस लेना है तो माइनस ए, ठीक। अब यहीं पे आंसर लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, माइनस कॉमन भी ले सकते हो तो दोनों प्लस हो जाएंगे, या लिख सकते हो यक्स बराबर माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन, देखो माइनस अंदर जाता है तो भी गड़बड़ करता है, बाहर आता है तो भी गड़बड़ कर देता है, गड़बड़ का मतलब चिन्ह बदल देता है। ये b माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस, ए भी माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात a प्लस b आएगा, वो भी माइनस का, इसको लिख सकते हो यक्स बराबर माइनस a प्लस b, वहाँ भी सही था यहाँ भी सही है। तो यक्स के 2 मान आए, एक a माइनस b, एक माइनस का a प्लस ब्रैकेट में b। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और तो कोई पार्ट नहीं है लगाने का, नहीं है तो इसका अब हम लोग आपका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे ना, इस द्विघात समीकरण का, जिसमें आपको विविधकर निकालना सिखाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ना बहुत। इस देखो जो बता रहे हैं इसमें से एक सवाल आपको मिल जाएगा एग्जाम पे, अंक बदल सकता है, बाकी रूल यही लगाओगे। ये तो प्रश्न बढ़िया ही था, हम तो बोलेंगे आप लगा लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, तैयार कर लेना। चलो भैया बाय बाय। बाय बाय।
अब मिलेंगे हम लोग इसके दूसरे पार्ट में, 21 और 22 होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।